तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 जेई मींस स्ट्रेट लाइन। इसमें लिखा है इफ द पेयर ऑफ लाइंस, आपके पास एक पेयर ऑफ लाइन दी है, दिस एंड दिस बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर पेयर। ठीक है। तो बच्चों आपके पास पेयर ऑफ लाइंस दी है, तो बच्चों ये होमोजीनियस है। तो अब ऐसा करो, आप इसको होमोजीनियस है तो होमोजीनियस के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करो। तो ये आपकी पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई। तो बच्चों इनकी कंबाइंड इक्वेशन आपके पास गिवन है ना। तो कंबाइंड इक्वेशन क्या गिवन है बच्चों इनकी, इन दोनों लाइंस को कंबाइन करके, यानी कि ये पहली लाइन और दूसरी लाइन, इनको कंबाइन करके आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2p xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर लिखा है कि ये जो पेयर ऑफ लाइंस है ये दो है, एक पहली है और एक दूसरी है। बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर। तो बच्चों इसका मैं आपको क्या मतलब बताऊं, इसका मतलब ये है सीधा सीधा, यानी कि पहले जो आपके पास पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन गिवन है और अगर हम उसके बाइसेक्टर्स बनाए तो उसका एक बाइसेक्टर तो ये होगा बच्चों और दूसरा बाइसेक्टर उसका ये होगा, यही तो होगा। तो बच्चों ये जो बाइसेक्टर्स है उसकी इक्वेशन आपके पास पहले से ही गिवन है। ये इस क्वेश्चन का मतलब है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2p xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे जो बाइसेक्टर बनेंगे, भाई ऐसे समझो कि अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो ऐसा तो तभी पॉसिबल है ना कि पहली लाइन के जो बाइसेक्टर्स होंगे वो क्या करें, दूसरी लाइन के बाइसेक्टर्स के साथ ओवरलैप कर जाए। कहने का मतलब ये है कि आपने पहली लाइन जो पेयर ऑफ लाइंस है उसके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखी और उसके बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाए, जब यही हो जाए तभी वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब बच्चों अगर आप नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको दोबारा बताता हूं। आपने अभी ब्लू कलर से दो लाइंस बनाई, उस पर डॉट बनाए ना, और फिर आपने उनके बाइसेक्टर्स बनाए जो आपने रेड कलर से इंडिकेट किए। अब बच्चों आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि अब जो नई वाली लाइन है, नई वाली लाइन क्या है, वो है एक्स स्क्वायर, मैं दोबारा लिखता हूं जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2q xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी पेयर ऑफ लाइंस है। तो ये पेयर ऑफ लाइंस जो हैं, अगर हम इनके बाइसेक्टर्स लिखें तो वो वही आ जाएंगे जो पहली वाली एंगल लाइन के हैं। मतलब इसको आप समझने की कोशिश करिए, फिर से बताऊं कि आप लोग समझ गए। अगर नहीं समझे हो तो बच्चों एक बार रीड्रॉ करके डायग्राम देखो तो आपको समझ में आएगा। इसमें लिखा है साफ साफ कि जैसे आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2p xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, इनके जो बाइसेक्टर्स हैं वो वही बाइसेक्टर्स हैं जो इस लाइन की हैं। तो बच्चों अगर आप पहली लाइन के बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखोगे तो वो बाइसेक्टर्स की इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगी दूसरी के लिए। ठीक है, क्योंकि वो बननी ही पड़ेगी तभी वो एक दूसरे पर ओवरलैप करेंगे, क्योंकि वो अगर पेयर ऑफ बाइसेक्टर इसके ये बन जाएंगे तो अगर हम उसके बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखेंगे तो फिर ये बन जाएंगे, तभी तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। ये इसका मतलब है, समझ में आया। तो बच्चों अब आपके पास कुछ नहीं काम करना है, आपके पास जब 2 डिग्री होमोजीनियस फॉर्म में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन रहती है तो उसके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन तो आपको पहले से ही पता है। स्टैंडर्ड क्या होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। एच क्या है बच्चों, भाई 2h xy को जब आप कंपेयर करेंगे तो 2h की जगह आएगा माइनस 2p, यानी h की वैल्यू क्या आएगी, माइनस। क्या बात समझ में आई। तो बच्चों अगर आप इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन माइनस पी। ऐसे आप लिख सकते हैं। और बच्चों आप इसको और भी सिंप्लीफाई करें तो क्या बन जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पी टाइम्स इज इक्वल टू माइनस 2xy।
या इसको प्लस 2xy इक्वल टू 0 करके इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। कौन सी इक्वेशन? जो आपके पास गिवन। तो चलो हम इस इक्वेशन को रीराइट करते हैं। दिस इज योर px स्क्वायर प्लस 2xy माइनस py स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है x स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर ये सेम लाइंस है, क्या बन गई है? सेम लाइंस। तो सेम लाइंस के केस में आपको बताया था कि जो कोफिशिएंट्स के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो बच्चों आपको कोफिशिएंट्स के रेशियो इक्वल करने, तो ये 2 अपॉन माइनस 2q हो जाएगा और y स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया माइनस p और यहाँ y स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया -1। ठीक है, तो बच्चों अब देख लो कोई आपके पास एक रिलेशन आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से रिलेशन तो दिख ही रहा है कि दिस इज pq इज इक्वल टू -1। क्या रिलेशन सबको दिखाई दे रहा है? चेक कर लीजिए, एक ही रिलेशन इसमें डेवलप होगा, pq इज इक्वल टू -1। तो आपका बच्चों जो सही आंसर है उसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, दिस इज डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट इज द राइट आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन फाइनली आपको समझ में आ गया होगा।